आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। दुर्गा के साथ जुड़ाव हो जाता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, अपने परिवार के साथ समय मिलता है। इन 9-10 दिनों में माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेते हैं और अलग सा उत्साह होता है, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर के लिए। यंग पब्लिक न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों, सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बनारस में कई जगह पंडाल लगे, इनमें से कुछ आपके सामने नजर आ रहे होंगे, जैसे स्टूडेंट क्लब सोनारपुरा, जिम स्पोर्टिंग क्लब, वाराणसी यूथ क्लब सोनारपुरा और भी अलग अलग जगहों पर पंडाल नजर आए। सभी में मां की मूर्तियों में अलग की ऊर्जा प्रस्फुटित नजर आ रही थी। इस बार लोगों की भीड़ काफी नजर आई। लोग अपने परिवारों के साथ, कोई पैदल तो कोई 2 पहिया वाहन के साथ पंडाल दर्शन करने गए। कई जगहों पर भोग वितरण हुआ। इस बार बनारस ने बरसात के साथ पंडालों का जायजा लिया। कई जगह डांडिया नाइट हुई, जहां सोसाइटी, कॉलोनी, पंडाल क्लब से लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे, माएं, बहनें, दादी सबने हिस्सा लिया। दुर्गा पूजा में फेमस धुनुची डांस देखने को मिलता, जहां इसका मतलब बताते पंडालों में बंगाली ट्रेडिशन यहाँ साफ झलकती है। आज विजयादशमी के सुबह प्रथम माता की विदाई से पहले माए बहनों ने सिंदूर खेला, जहां आपस में माए बहनें सुहागिन एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और इसी के साथ माता दुर्गा को विदाई दिया और अगले साल का इंतजार और अच्छी की कामना की। यह उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बनारस की सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत चित्रण है। इस साल दुर्गा पूजा 28 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चली, जो शारदीय नवरात्रि का हिस्सा रही। बनारस, जो शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय की परंपरा से जुड़ी हुई है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। आइए इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे बनारस ने इस बार मां दुर्गा का स्वागत किया और विदाई दी। दुर्गा पूजा का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह कथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता, लेकिन देवताओं ने मिलकर दुर्गा का रूप धारण किया और 9 दिनों की लड़ाई के बाद दशमी को उसका संहार किया। इसी जीत का प्रतीक है विजयादशमी। बनारस में यह उत्सव 18वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है, खासकर बंगाली टोला और मदनपुरा इलाकों में। एक रोचक कथा है पुराना दुर्गा बाड़ी की। 1767 में मुखर्जी परिवार की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया गया, लेकिन वह हिली ही नहीं। तब से यह मूर्ति वहीं स्थापित है और 258 सालों से पूजी जा रही है। इस साल भी इस मंदिर में देश विदेश से भक्त पहुंचे। बॉलीवुड के सितारे भी यहाँ आए, जो उत्सव को और भव्य बनाते हैं। इसके अलावा रामायण से जुड़ी कथा भी महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले दुर्गा पूजा की और आशीर्वाद लिया। बनारस में रामलीला का भी आयोजन होता है, जहां रावण दहन के साथ उत्सव समाप्त होता है। इस साल 2 अक्टूबर को कई जगहों पर रावण के पुतले जलाए गए, जो अच्छाई की जीत का प्रतीक बने। बनारस के विभिन्न क्षेत्रों में इस साल सैकड़ों पंडाल लगे। हर पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति अलग अलग रूप में नजर आई। कारीगरों ने गंगा के किनारे से ली गई मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से मूर्तियां बनाई, जो पर्यावरण अनुकूल हैं। सोनारपुरा का स्टूडेंट क्लब पंडाल जगन्नाथ मंदिर की थीम पर आधारित था। यहाँ ओडिशा के पुरी मंदिर जैसी नक्काशीदार संरचनाएं बनी, जो भक्तों को आकर्षित करती रही। बच्चे और युवा यहाँ घंटों खड़े होकर फोटो खींचते नजर आए। जिम स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल देशभक्ति की थीम पर था। स्वतंत्रता संग्राम के चित्र, तिरंगा झंडे और वीर जवानों की मूर्तियां लगी। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि यह पंडाल तक बल्कि राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। वाराणसी यूथ क्लब सोनारपुरा में पारंपरिक बंगाली सजावट की गई। रंग बिरंगे फूल, लाइट्स और ढाक की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। अन्य जगहों पर भी अनोखे पंडाल नजर आए। बंगाली टोला में एक पंडाल गंगा आरती की थीम पर था, जहां शाम को विशेष आरती का आयोजन हुआ। मदनपुरा में पुराना दुर्गा बाड़ी पंडाल में सदियों पुरानी मूर्ति के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी। इस बार बरसात ने थोड़ा बाधा दी, लेकिन बनारसी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। रेनकोट पहनकर लोग पंडाल दर्शन को पहुंचे।
कुल मिलाकर 500 से ज्यादा पंडालों में लाखों भक्तों ने दर्शन किए। दुर्गा पूजा का एक बड़ा आकर्षण है। सुबह की आरती के बाद भक्त लाइन में खड़े हो जाते। स्टूडेंट क्लब में विशेष बंगाली भोग, मिष्टी दोई और रसगुल्ला बांटा गया। लोग कहते माँ का प्रसाद खाने से सारी थकान मिट जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्साह दोगुना कर दिया। कई जगह डांडिया नाइट आयोजित हुई। सोसाइटी और कॉलोनियों के लोग रंग बिरंगे कपड़ों में थिरके। बच्चे छोटे छोटे डांडिया लेकर नाचते। माएं और दादी भी शामिल हुई। एक डांडिया इवेंट में 200 से ज्यादा लोग आए। संगीतकारों ने गेरबा, फागुन जैसे लोकगीत गाए। सबसे खास था धुनुची डांस। यह बंगाली परंपरा है जहां कलाकार धुनुची अन्य प्रकार की धर्म प्रकार। पंडालों में शाम को यह डांस होता जो देखने लायक था। धाक की थाप और नर्तकों की चाल से वातावरण भक्तिमय हो जाता। बंगाली ट्रेडिशन यहाँ साफ झलकता। साड़ियां, बिंदी और पारंपरिक संगीत। एक कलाकार ने कहा, यह डांस माँ की शक्ति का प्रतीक है। बनारस के घाटों पर राम रावण की कथा मंचित की गई। बच्चे राम का रोल निभाते तो युवा रावण बनते। यह नाटक न केवल मनोरंजन बल्कि नैतिक शिक्षा भी देता है। इस साल बरसात ने थोड़ा चुनौती दी। 29-30 सितंबर को हल्की फुहारें पड़ी, लेकिन बनारसी उत्साह पर असर नहीं पड़ा। पंडालों में छतरी लगाई गई। भक्त रेनकोट पहन कर आए। एक तरह से बरसात ने उत्सव को और सुंदर बना दिया। गंगा के किनारे मूर्तियों की झलक पानी में दिखी। पर्यावरण प्रेमी कहते बरसात में पूजा से माँ प्रसन्न होती है। आज सुबह विजयादशमी का मुख्य आयोजन हुआ। प्रातःकाल माँ की विदाई से पहले सिंदूर खेला हुआ। सुहागिन महिलाएं लाह सीधी साड़ियों में सजी। वे एक दूसरे को माथे पर सिंदूर लगाती, गाल पर पोतती। हंसी ठिठोली के बीच आंसू भी बहते। यह परंपरा वैवाहिक जीवन की मजबूती का प्रतीक है। बंगाली टोला में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हुई। एक ने कहा, सिंदूर लगाने से बंधन मजबूत होता है, माँ का आशीर्वाद साथ रहता है। फिर आया विसर्जन का पल। मूर्तियों को सजाया गया। फूल, चंदन, अगरबत्ती से ढोल नगारों के साथ जुलूस निकला। गंगा घाट पर पहुंचकर मूर्तियों को विसर्जित किया गया। भक्त रोते हुए बोले, माँ अगले साल जल्दी लौटना। पुरान दुर्गा बाड़ी में मूर्ति नहीं डुबोई गई, बल्कि विशेष पूजा हुई। रावण दहन भी हुआ। तुलसी घाट पर विशाल पुतला जलाया गया। आतिशबाजी से आसमान रंगीन हो गया। बच्चे चिल्लाए, जय श्री राम, जय श्री राम। सामाजिक संदेश, एकता और पर्यावरण। दुर्गा पूजा ने सामाजिक एकता दिखाई। हिंदू मुस्लिम सभी ने हिस्सा लिया। मुस्लिम भाई भोग वितरण में मदद की। पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियां इस्तेमाल हुई जो प्लास्टिक फ्री थी। युवा वॉलेंटियर्स ने सफाई अभियान चलाया। यंग पब्लिक न्यूज की टीम ने पूरे 9 दिनों कवरेज किया। हमने सैकड़ों इंटरव्यू लिए, वीडियो बनाए। दर्शकों का साथ मिला, जिसके लिए धन्यवाद। विजयादशमी के साथ नवरात्रि समाप्त हुई, लेकिन उत्साह बरकरार रहेगा। लोग कहते अगले साल और भव्य पूजा होगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सबको मिले। जय माता दी। यंग पब्लिक न्यूज की टीम ने पूरे आयोजन को कवर किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।